If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो हम ज्वेलरी वाले सेक्टर पे चलते हैं। तो ज्वेलरी सेक्टर में एक नियर टर्म टॉप लग रहा है कि चार्ट्स पे फॉर्म हो रहा है। अगर हम पूरे इंडेक्स की बात करें तो नियर टर्म 30 वीकली ईएमए के आसपास ज्वेलरी कंपनीज आ गई हैं। इसका एक रीजन है बिकॉज जब कस्टम ड्यूटी कट हुई तो कस्टम ड्यूटी कट से क्या हुआ कि जो बेसिकली अगर इतना ड्रास्टिक फॉल आ जाए एकदम गोल्ड के प्राइस में तो आप उसको हेज नहीं कर पाते, आपको इन्वेंट्री लॉस लेने पड़ते हैं। तो कल्याण हो गया, सेंको हो गया, टाइटन हो गया, थंगामाइल हो गया, चारों के चारों कंपनीज ने इन्वेंट्री लॉस लिए। पीएनजी गडगिल ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि पीएनजी गडगिल की पूरी इन्वेंट्री अनहेज थी एंड हेज का परसेंटेज बहुत लो था। बाकी चारों का हेजिंग परसेंटेज 85% एंड बियॉन्ड है। राइट, सो दिस इज द रीजन वाई कि पीएनजी गडगिल ने लॉस नहीं लिया। राइट, तो पर यहाँ पे हम देखते हैं तो 30 वीकली एमए पे अगेन इट इज टेकिंग सपोर्ट। बट जब मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल सुनी सेंको की, कल्याण की, राइट, एंड इवन टाइटन की, तो ऑल ऑफ देम आर गाइडिंग की वेडिंग सीजन हैज बीन गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। माने फॉर जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सो अगेन नॉट नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो अगर हम सेंको की बात करते हैं तो सेंको ने इस बारी क्वार्टर कॉन कॉल के अंदर डिस्कस करा कि दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द 1000 करोड़ रेवेन्यू रन रेट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो मैंने अक्टूबर के महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर दिया। अगेन स्ट्रिक्टली नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, जस्ट डिस्कसिंग द बिजनेस डेवलपमेंट्स। तो लास्ट ईयर Q3 के अंदर 1651 करोड़ का रेवेन्यू था, बट इस बार अक्टूबर में 1000 करोड़ प्लस रेवेन्यू हो गया क्योंकि अक्टूबर में बहुत फेस्टिविटीज थी। एंड नवंबर एंड दिसंबर के अंदर सो लाइक अगर हम इंडियन होटल्स की कॉन कॉल पढ़ते हैं, दिस इज हाउ इट टाइज अप। There are close to 30 wedding dates which are there between the 2 months, right? So which is the highest ever in November and December, one of the highest ever, right? So it gives an interesting picture. बट सेंको के केस में अभी भी 60 करोड़ का इन्वेंट्री लॉस था, 30 करोड़ का इन्होंने Q2 के अंदर लिया है। तो आप देखेंगे इनका मतलब आई थिंक पैट 45-46 करोड़ का आता है, इन्वेंट्री लॉस ना लिया होता। बाकी 30 करोड़ का ये लोग कह रहे हैं Q3 के अंदर लेंगे एंड दे आर गाइडिंग फॉर 15-18% ग्रोथ फॉर द फुल ईयर। सिमिलरली कल्याण का एग्जांपल लेते हैं तो कल्याण के केस में भी इन्वेंट्री लॉस था, बट वैल्यूएशंस आई डोंट अंडरस्टैंड ऑफ कल्याण, मे बी समवन एल्स डज, राइट। बट कल्याण के केस में भी इन्वेंट्री लॉस था जिसकी वजह से पैट वाज डिप्रेस्ड। बट अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं तो कल्याण में भी बहुत सॉलिड टॉप लाइन ग्रोथ थी। सिमिलरली थंगामाइल के केस में देखते हैं तो थंगामाइल ने सारा का सारा इन्वेंट्री लॉस अपफ्रंट ही ले लिया, राइट। तो थंगामाइल के केस में सारा का सारा इन्वेंट्री लॉस अपफ्रंट था, इसलिए 17 करोड़ का लॉस आया। पर थंगामाइल के केस में इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड देर ऑल्सो ओपनिंग अ फ्लैगशिप स्टोर इन चेन्नई। ये बहुत बड़ा स्टोर खुल रहा है इस टाइम पे चेन्नई में, आई थिंक 15,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है। तो जनवरी 2025 में ओपन हो रहा है। दैट इज वन ऑफ द की ट्रिगर्स विच वन हैज टू वॉच आउट फॉर। बट कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करती तो कंपनी में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर कुछ कुछ आपको शायद से रिपोर्ट्स होती इंटरनेट मिल जाए। पर ज्वेलरी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एक दो क्वार्टर में लगता है कि ग्रोथ वाई ओ वाई नहीं आएगी शायद से प्रॉफिटेबिलिटी में। बट again the trend of unorganized to organized shift is continuing over the 2-3 years because a lot of these organized jewelers what they are doing now कि ये लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, QIP कर रहे हैं, राइट्स इशू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ जाता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो ये अनऑर्गेनाइज वालों के लिए भी ट्रू है, बट अगेन बिकॉज दे कैन टैप इन टू द मार्केट्स एंड रेज 400-500 करोड़। सो व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग इज दैट दीज कंपनीज आर रेजिंग कैपिटल एंड पुटिंग अप मोर स्टोर्स, जो अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स के पास शायद से एक ऑप्शन नहीं है, राइट। तो हो सकता है यहाँ पे ओवर नेक्स्ट 2-3 years market share wins for organized retailers might even grow further versus the unorganized because all of these you'll see will start doing fundraising, चाहे वो थंगामाइल हो, चाहे वो सेंको हो। So like some of these companies will go for fundraising. It's just my view because जब gold prices इतने बढ़ जाते हैं तो working capital में investment बहुत बढ़ जाती है। So this is with the jewelry sector and what is happening over there. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.